हेलो स्टूडेंट, मैं बायो एक्सपर्ट आज़ाद सर आज आपके लिए हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और आप इनको देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं। तो पहला क्वेश्चन, द बाइनरी फिजन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बाइनरी फिजन जो मेथड होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसका एग्जाम्पल क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक से दो सेल डिवाइड हो जाती हैं। तो वो किस में होती हैं? अमीबा में होती हैं, हाइड्रा में होती हैं, फर्न में होती हैं, नन ऑफ दीज में होती हैं। तो इसका ऑप्शन है ए, इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी क्या है? अमीबा। इसका आंसर क्या है? अमीबा है इसका आंसर। ठीक है, तो जब भी बाइनरी फिजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यानी एक से दो सेल डिवाइड हो जाती, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? अमीबा हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। व्हाट इज प्रेजेंट इन पॉलन सैक? पॉलन सैक में क्या पाया जाता है भाई? कैलेक्स, ओवरी, ओव्यूल और पॉलन ग्रेन। तो जो पॉलन, देखिए क्या, मेल पार्ट जो होता है जिसको हम लोग एंड्रोशियम कहते हैं, एंड्रोशियम में जो अपर का पार्ट होता है उसको एंथर कहते हैं, बीच का पार्ट जो होता है उसको कनेक्टर कहते हैं, और लास्ट का पार्ट जो होता है उसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। तो पॉलन सैक जो होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं भाई? वो पॉलन सैक जो है पॉलन ग्रेन में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या है भाई? ऑप्शन डी जो है इसका आंसर है, यानी क्या है? पॉलन ग्रेन्स, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। बडिंग इज फाउंड इन, बडिंग किस में पाया जाता है? बडिंग मेथड किस में पाया जाता है? हाइड्रा में, प्लेनेरिया में, फ्रॉग में, या नन में, नन ऑफ दीज में? तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि बडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि फ्रॉग में तो पाया नहीं जाता है, प्लेनेरिया में रीजनरेशन होता है, तो बडिंग जो है पाया जाता है किसमें? हाइड्रा में। तो इसका आंसर क्या है? हाइड्रा, ऑप्शन ए है हाइड्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुएशन इज, क्या होता है फीमेल्स में जो पीरियड होते हैं, तो मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होते हैं वो मंथली पीरियड जो होते हैं, तो प्रेगनेंसी जब आ जाती है तो क्या होता है कि जो पीरियड जो होते हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं, पीरियड बंद हो जाते हैं। डिलीवरी के बाद जो है वो पीरियड स्टार्ट होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या है? ए, क्या है? एब्सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज पॉसिबली बाय। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में पाया जाता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भाई, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है? प्लांट के पार्ट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? न्यू प्लांट की डेवलपमेंट कराते हैं। तो रूट के थ्रू भी हो सकता है, स्टेम के थ्रू भी हो सकता है, लीफ के थ्रू भी हो सकता है। तो जब तीनों मेथड के थ्रू हो सकता है तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया भाई? ऑल ऑफ दीज, ये है इसका आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन विच स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रूट। फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो फ्रूट कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है? सबसे पहले चीज़ मैं बता दूँ, कैलेक्स और कोरोला। ये हमारा कैलेक्स फर्स्ट वरल है, ये सेकंड वरल है। और फ्रूट जो होता है वो हमेशा फीमेल पार्ट में बनता है। तो फीमेल पार्ट में जो ओवरी है वहाँ वो क्या करता है? फ्रूट को फॉर्म, ओवरी फ्रूट को फॉर्म करती है, और ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, वो शीड को फॉर्म करते हैं। यानी फल के अंदर क्या होते हैं? बीज होते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि फल को कौन फॉर्म करता है, यानी फ्रूट को कौन फॉर्म करता है? फ्रूट किससे बनता है? तो फ्रूट बनता है ओवरी से। किससे बनता है?
ओवरी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मेल गैमेट आर फाउंड इन पॉलन ट्यूब? तो जो पॉलन ट्यूब होती है, पॉलन ट्यूब में मेल गैमेट जो हैं वो कितने पाए जाते हैं, क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यही है कि मेल गैमेट कितने पाए जाते हैं पॉलन ट्यूब में। हाउ मैनी मेल गैमेट आर फाउंड इन पॉलन ट्यूब? बताएंगे? किसी को आता है इसका आंसर कि पॉलन ट्यूब में कितने मेल गैमेट पाए जाते हैं? हाउ मैनी मेल गैमेट आर फाउंड इन पॉलन ट्यूब? 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर जो है वो 2, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आपने देखा होगा तो उसमें 2 मेल गैमेट होता है। तो इस वजह से इसका आंसर जो है, मेल गैमेट कितने पॉलन ट्यूब में पाए जाते हैं, तो मेल गैमेट जो होते हैं वो 2 होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ? डबल फर्टिलाइजेशन मेथड जो होता है वो किस में पाया जाता है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एनिमल्स में, एल्गी में या फंजाई में? तो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं ये फ्लावरिंग प्लांट कहे जाते हैं, और डबल फर्टिलाइजेशन मेथड प्लांट में होता है। तो एल्गी बहुत छोटे प्लांट होते हैं, फंजाई में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन मेथड जो होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है। तो किस में पाया जाएगा? एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। तो इसका आंसर जो है आपका वो क्या है? आंसर है इसका एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिडिल पार्ट ऑफ कार्पल ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड? तो फ्लावर का जो मिडिल पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? अपर पार्ट होता है स्टिग्मा, और उसके अंदर एक होता है स्टाइल, और अंदर आते हैं हम लोग तो ओवरी, और हम लोग अंदर आते हैं तो क्या हो जाता है? ओव्यूल। तो बताइए भाई, मिडिल पार्ट जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिडिल पार्ट ऑफ द कार्पल ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? तो मिडिल पार्ट की बात करी जा रही है यहाँ पर। मिडिल यानी कार्पल में, यानी सेंटर पे क्या पाया जा रहा है? यहाँ ये नहीं पूछा जा रहा है कि ऊपर स्टिग्मा है, नीचे स्टाइल है, ओवरी। यहाँ कार्पल यानी फीमेल पार्ट जो है, फीमेल पार्ट का यानी कार्पल का मिडिल पार्ट क्या होता है? वो होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है इसका आंसर होगा, या स्टाइल होगा। बताइए क्या होगा? स्टिग्मा होगा, स्टाइल होगा कि ओवरी होगा? तो मिडिल पार्ट जो होता है भाई, देखिए ऊपर का पार्ट स्टिग्मा हो गया, नीचे का स्टाइल, फिर नीचे ओवरी। तो ये क्या होगा? इसका आंसर क्या हो गया भाई? स्टाइल हो गया। भाई स्टिग्मा तो अपर पार्ट है, मिडिल पार्ट स्टाइल है, लोअर पार्ट ओवरी है। ठीक है। इन बॉयज द प्यूबर्टी अकर्स एट द एज ऑफ? तो बॉयज़ में जो प्यूबर्टी आती है वो कौन से एज पे आती है? 12 to 14 ईयर्स में, 10 to 14 ईयर्स में, या 8 to 15 ईयर्स में ना? तो ये पूछा गया है लड़कों में प्यूबर्टी स्टेज कब आती है, बॉयज़ मैच्योर कब होना स्टार्ट हो जाते हैं? 12 से 14 साल में, 10 से 14 साल में, 8 से 15 साल में, या नन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 12 to 14, यानी 12 से 14 साल में। तो यह है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लैंड विच इज फाउंड ओनली इन मेल? मेल में कौन सा ग्लैंड पाया जाता है? लीवर भी एक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड भी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा क्या बता रहा है? तो देखिए मेल में भाई, देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड तो स्टोमक में होता है, तो स्टोमक तो मेल और फीमेल दोनों में होता है। लीवर भी मेल और फीमेल दोनों में होता है।
तो लीवर क्या करता है, बाइल जूस को सेक्रेट करता है, तो वो सबसे बड़ा ग्लैंड है। तो यहाँ बड़ा तो पूछा नहीं है सबसे बड़ा ग्लैंड को। तो बचा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है मेल में ही पाया जाता है, फीमेल में नहीं पाया। बाकी ये दोनों चीज़ें तो मेल फीमेल दोनों में होते हैं, ये अकेला जो है सिर्फ मेल में पाया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है भाई, प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंथर कंटेन। तो एंथर कौन क्या कंटेन करता है, कोरोला को, सेपल को, पॉलन ग्रेन को। तो एंथर कनेक्ट करता है पॉलन ग्रेन को। इसको कंटेन करेगा भाई, एंथर करेक्ट करेगा पॉलन ग्रेन को या सेपल को या कोरोला को या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है भाई पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल फिजन। भाई देखिए बाइनरी फिजन में एक के दो होते हैं, तो उसका एग्जाम्पल अमीबा हो सकता है, हाइड्रा बडिंग का होता है, बचा क्या, प्लाज्मोडियम। तो मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल हो गया, क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। यानी आपने देखे होंगे मॉस्किटोज होते हैं, जहाँ पानी होता है गंदा वहाँ पर पाए जाते हैं और बहुत सारे एग देते हैं। तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया मल्टीपल फिजन का, क्या हो गया, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन। भाई देखिए हाइड्रा बडिंग का हो गया, लेजार्ड और पाइला ये होंगे नहीं, पाइला मोलस्का फाइलम से बिलोंग कर रहा है, लेजार्ड यहाँ पर जो है रेप्टाइल है। तो लेजार्ड में क्या होता है, लेजार्ड की जो टेल होती है वो टूट जाती है और फिर निकल आती है, लेकिन यहाँ पर प्लेनेरिया जो है उसकी बॉडी कई हिस्सों में, जितने हिस्सों में आप तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा रीजनरेशन का एग्जाम्पल, वो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, प्लेनेरिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटैटो इज एग्जाम्पल ऑफ। पोटैटो यानी आलू, सबने देखी होगी, सब जानते हैं, सब पहचानते हैं, सब खाते हैं। तो बताइए भाई आलू जो है, पोटैटो जो है क्या है, स्टेम है, रूट है, लीफ है। भाई पोटैटो लीफ नहीं है, रूट नहीं है, तो इसका एग्जाम्पल है पोटैटो इज़ अ स्टेम। पोटैटो क्या है, पोटैटो एक स्टेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं अगर एंथर से स्टिग्मा तक, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं। तो इस प्रोसेस को भाई हम लोग क्या कहते हैं बताइए, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। ये याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, पॉलिनेशन में क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो ऑप्शन जो है ए इसका करेक्ट आंसर है, क्या है, पॉलिनेशन द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप इनटू शीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। भाई फर्टिलाइजेशन के बाद शीड किस में बनता है, भाई फ्रूट जो है ओवरी में बनता है। तो ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल, यानी फल के अंदर क्या होते हैं, बीज। तो बीज कौन बनाता है, ओव्यूल बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ओव्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रेजेंट इन पॉलन सैक। पॉलन सैक में क्या पाया जाता है, तो पॉलन सैक में यहाँ पर पॉलन ग्रेन दिया है, ओवरी है, फ्लावर है, एंड्रूशियम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पॉलन ग्रेन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, पॉलन ग्रेन है। तो पॉलन ग्रेन जो होता है वो में पॉलन सैक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन की स्टडी को क्या कहा जाता है, ऑप्शन फर्स्ट है डेमोग्राफी, दूसरा है ऑप्शन ज्योग्राफी, तीसरा है बॉटनी, चौथा है बायोटेक्नोलॉजी।
तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो पहला डेमोग्राफी जो है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन के लिए होता है, ज्योग्राफी स्टडी ऑफ क्लाइमेट एरियाज फॉरेस्ट के लिए होता है, बॉटनी जो है प्लांट के लिए है, और बायोटेक जो है बायो प्लस इंजीनियरिंग के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज डेमोग्राफी। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मेल गैमेट आर प्रेजेंट इन डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट कितने पाए जाते हैं? 1, 2, 3 या चौथा ऑप्शन है 6। तो मेल गैमेट जो होते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में 2 होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी आंसर क्या है? 2। तो 2 मेल गैमेट जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो डबल फर्टिलाइजेशन मेथड जो है उसको किसने डिस्कवर्ड किया था? नवाशिन ने, रॉबर्ट हुक ने या रॉबर्ट ब्राउन ने? तो रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर्ड किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था। तो इसलिए ऑप्शन बचा ए जो है इसका आंसर नवाशिन। तो नवाशिन जो हैं जिन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन मेथड को डिस्कवर्ड किया था, इसलिए ऑप्शन ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बाय बैट। पॉलिनेशन के जो एजेंट कई सारे होते हैं, उसमें एंटीमोफैली है, ऑरेंथोफैली है और कायरोपेट्रोफैली है। तो ये कई सारे दिए हैं। तो एंटीमोफैली जो है वो इंसेक्ट के थ्रू, अगर जो इंसेक्ट पॉलन एजेंट को लेकर जाते हैं तो उनको एंटीमोफैली बोलते हैं। जो बर्ड्स क्या करती हैं, ट्रांसफ़र करती हैं पॉलन, उनको ऑरेंथोफैली कहते हैं। और जो बैट होते हैं उसको हम लोग कायरोपेट्रोफैली के नाम से जानते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कायरोपेट्रोफैली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर द डेवलपमेंट ऑफ शीडलेस फ्रूट इज़ नोन एज। यानी ऐसे फ्रूट्स जिसमें क्या होता है, शीड होता ही नहीं है, तो वो कौन से प्लांट कहलाते हैं या उनका डेवलपमेंट क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है मॉर्फोलॉजी, दूसरा है पार्थेनोकैर्पी, तीसरा है साइटोलॉजी और डी है नन। तो यहाँ पर मॉर्फोलॉजी जो होता है प्लांट के एक्सटर्नल कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है, और साइटोलॉजी जो होता है सेल की स्टडी को कहा जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी पार्थेनोकैर्पी। पार्थेनोकैर्पी में क्या होता है? डेवलपमेंट होता है शीडलेस फ्रूट्स का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन पी हो जाएगा इसका, पार्थेनोकैर्पी। नेक्स्ट है क्वेश्चन पॉली एम्ब्रियोनी वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो पॉली का मतलब होता है मैनी और एम्ब्रियोनी का मतलब होता है एम्ब्रियो। जब कई सारे एम्ब्रियो एक साथ डेवलप हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी। तो पॉली एम्ब्रियोनी मेथड जो है ये किसने बताया था? तो ऑप्शन ए है महेश्वरी, ऑप्शन बी है ल्यूएन हॉक, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक और डी है नन। तो महेश्वरी जो है इन्होंने पॉली एम्ब्रियो के बारे में नहीं बताया था, इन्होंने एम्ब्रियो के बारे में सिर्फ बताया था। ल्यूएन हॉक ने पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में बताया था, रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ल्यूएन हॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ फ्लावर, पॉलन ग्रेन एंड शीड इज नोन एज। इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें दी हुई हैं। पहली चीज़ तो आपको मालूम है फ्लावर की स्टडी को क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन की स्टडी को क्या कहते हैं और शीड की स्टडी को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है फ्लोरिकल्चर, पैलेनोलॉजी और स्पर्मोलॉजी। ऑप्शन बी है हॉर्टिकल्चर, हिस्टोलॉजी, माइकोलॉजी। तीसरा है हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, हॉर्टिकल्चर और चौथा है नन। तो ऑप्शन ए जो है स्टडी ऑफ फ्लावर, फ्लावर की स्टडी को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, पॉलन ग्रेन की स्टडी को पैलेनोलॉजी कहते हैं और शीड की स्टडी को स्पर्मोलॉजी कहते हैं।
हॉर्टिकल्चर हम लोग स्टडी ऑफ वेजिटेबल और फ्रूट्स के लिए जानते हैं, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू के लिए, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई के लिए होता है। तो यहाँ पर भी हिस्टोलॉजी फिर से आया है, टिश्यू के लिए है, ये सेल के लिए है, ये वेजिटेबल और फ्रूट्स के लिए है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, स्टडी ऑफ फ्लोरिकल्चर। ये हो गया स्टडी ऑफ फ्लावर, पैलिनोलॉजी स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन, एंड स्पर्मोलॉजी स्टडी ऑफ शीट। तो ऑप्शन जो है इसमें क्या है, ऑप्शन ए है इसका आंसर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया भाई फ्लोरिकल्चर, पैलिनोलॉजी और स्पर्मोलॉजी। तो स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। ओके, थैंक यू।